अक्सर लोकल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक पहेली बन जाती है। मतलब लाइक्स तो बहुत आ रहे हैं पर ग्राहक एक भी नहीं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस गैप को कैसे भरा जाए और असली कस्टमर्स कैसे लाए जाएं। बिल्कुल। मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने कहा, सर मैंने दो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किए पर एक भी कस्टमर नहीं मिला। और सच कहूं तो ये कहानी बहुत आम है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये लगभग हर छोटे बिजनेस वाले महसूस करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये डिस्कनेक्ट होता क्यों है। मतलब इतनी मेहनत, इतने शानदार पोस्ट्स, सैकड़ों लाइक्स, फिर भी असली ग्राहक दुकान तक क्यों नहीं पहुंच रहे। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है विरैलिटी और विजिबिलिटी। इन दो शब्दों के बीच का फर्क न समझना। विरैलिटी मतलब सोशल मीडिया पर छा जाना, लाइक्स और शेयर्स मिलना। लेकिन एक लोकल बिजनेस के लिए इससे कहीं ज्यादा जरूरी है विजिबिलिटी। मतलब जब किसी को आपके शहर में मान लीजिए मिठाई की दुकान चाहिए, तो क्या वो आपको गूगल पर ढूंढ पा रहा है? क्या आपका नाम सबसे ऊपर दिख रहा है? असली खेल तो विजिबिलिटी का है। ओके, तो अगर ये ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग के तरीके लोकल बिजनेस के लिए उतने कारगर नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? इसका कोई दूसरा बेहतर रास्ता है? जी बिल्कुल, रास्ता है लोकल फर्स्ट अप्रोच। इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और सीधे साधे टूल्स हैं, जैसे कि गूगल माई बिजनेस। इसको ठीक से सेट करना, व्हाट्सएप बिजनेस का सही से इस्तेमाल करना, थोड़ा सा लोकल एसईओ ताकि गूगल पर आपकी दुकान दिखे, और हाँ, कस्टमर्स जो रिव्यू देते हैं उन्हें अच्छे से मैनेज करना। बस इतना ही। सुनने में तो ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मतलब क्या हमारे पास कोई असली उदाहरण है जिनसे पता चले कि इस अप्रोच से सच में बिजनेस को फायदा हुआ हो? बिल्कुल है। चलिए मैं आपको मंडी गोविंदगढ़ लेकर चलती हूँ। वहाँ जयंत जी की कन्फेक्शनरी की दुकान है। उनकी कहानी सुनते हैं। तो जयंत जी ने जब ये लोकल फर्स्ट तरीके अपनाए तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 3 हफ्तों में दुकान पर आने वाले कस्टमर्स में 40% का उछाल आया। 40%! ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। और जानते हैं ये कैसे हुआ? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। बस उन्होंने अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ठीक से बना लिया। नतीजा, अब अगर कोई भी मंडी गोविंदगढ़ में मिठाई की दुकान सर्च करता है तो जयंत जी की दुकान टॉप 3 में दिखती है। बस इतनी सी बात थी। वाह, 40%! ये तो कमाल का रिजल्ट है। तो ये तो हुई एक दुकान की बात। क्या ये तरीका सर्विस देने वाले बिजनेस, जैसे कोई प्रोफेशनल हो, उनके लिए भी काम करता है? बिल्कुल, उतना ही असरदार है। एक और उदाहरण देता हूँ, ऋषि का। वो एक अकाउंटेंट है। उन्होंने सिर्फ गूगल सर्च के दम पर 12 नए क्लाइंट्स बनाए। ऋषि ने क्या किया? उन्होंने बस एक सीधी सादी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई और पूछताछ के लिए व्हाट्सएप बिजनेस सेट कर दिया। और मजे की बात देखिए, उनके जो 12 नए क्लाइंट्स आए ना, वो सब 25 से 35 साल की उम्र के थे। मतलब वही लोग जो आजकल हर सर्विस ऑनलाइन ढूंढते हैं। ठीक है, तो एक दुकान का उदाहरण हो गया, एक प्रोफेशनल सर्विस का भी। अब क्या ये किसी छोटे घर से चलने वाले बिजनेस के लिए भी काम कर सकता है, जैसे कोई टेलर हो? अरे बिल्कुल, प्रिया की कहानी तो और भी कमाल है। वो एक टेलर हैं और उन्होंने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 27 नए ऑर्डर हासिल किए। प्रिया के लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो था व्हाट्सएप बिजनेस। उन्होंने उस पर अपने डिजाइन्स का एक फोटो कैटलॉग बना लिया। बस अब वो आसानी से अपने काम को लोगों के साथ शेयर कर पाती थीं, खासकर लोकल कॉलेज की लड़कियों के साथ, और वहीं से उन्हें तनादन ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। ये रिजल्ट्स तो सच में बहुत इंप्रेसिव हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सारी बातें गूगल माई बिजनेस, व्हाट्सएप, ये तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में भी मिल जाती हैं। तो फिर आपकी ट्रेनिंग में ऐसा क्या खास है जो कहीं और नहीं मिलता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फर्क है सपोर्ट और प्रैक्टिकल करने का। हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। आप जो भी सीखते हैं उसे अपने खुद के बिजनेस पर हाथों हाथ अप्लाई करते हैं। हम आपका 1-on-1 बिजनेस ऑडिट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे इंस्ट्रक्टर्स को लोकल एसएमईज के साथ काम करने का ज़मीनी अनुभव है। ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या आपका बिजनेस सिर्फ लाइक किया जा रहा है, या फिर उन ग्राहकों तक पहुंच रहा है, उन्हें दिख रहा है, जो सच में आपकी सर्विस ढूंढ रहे हैं?